एडमिशन के समय में बताया जाता है बच्चों की स्कूल जो है वो सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, बट हम लोग सीबीएसई पैटर्न पढ़ाते हैं। अब ये बदल रहे हैं ना बात, 3 चैप्टर अलग है सिलेबस से, जो इनमें है ही नहीं। वहाँ एडमिशन नहीं दिया गया, उनको फेल कर दिया गया। जून में एग्जाम है, आप लोग जून में बोर्ड एग्जाम दीजिए, जबकि जून में एग्जाम नहीं है। अचानक से अब धीरे धीरे इनका रवैया चेंज होता है। पूरी धोखाधड़ी है, पूरी धोखाधड़ी। और अब बच्चों को ये ना बताया गया कि आपका स्कूल सीजी बोर्ड होने वाला। आप लोग नहीं देने देंगे। पेरेंट्स का वॉकआउट है, हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। सर सप्लीमेंट्री में अगर कोई बच्चा पेपर देगा 2 महीने बाद, उसका रिजल्ट कब आएगा और बच्चा एडमिशन कब लेगा? सब तो यही सोच के चल रहे हैं ना कि सीबीएसई में मेरा बच्चा पढ़ता था। अभी सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था, हमारे टीम बढ़ाए, हमारे काम धाम बढ़ाए, तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। स्टूडेंट के कुछ पेरेंट्स भी और साथ में हमें बात कर पूरा डिटेल से भैया पूरा जानकारी। तो भैया होता ये है कि बच्चे आते हैं यहाँ इस स्कूल में पेरेंट्स के साथ और यहाँ एडमिशन लेते हैं। एडमिशन के समय में बताया जाता है बच्चों की स्कूल जो है वो सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है। अब जो सीबीएसई बोर्ड का स्कूल होता है उसमें पढ़ाई होती है सीबीएसई की, ठीक है। अचानक से इन बच्चों का एग्ज़ाम खत्म होता है। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद अचानक से इनके अभिभावकों को ये बताया जाता है कि सर और मैडम आपको अचानक से अब 16 तारीख को एक बेंचमार्क करके एग्ज़ाम है वो दिलाना है। बेंचमार्क करके एग्ज़ाम स्केप्टिकल समझ में आया, समझ में नहीं आई ये है क्या। तो हम लोग क्या किया, पता किया कि क्या है। अब ऐसा कुछ दिखा नहीं ऑनलाइन इंटरनेट पे, तो हम लोग आए यहाँ पे स्कूल में पता करने। सब तो वो बोल दी कि नहीं वो बेंचमार्क एग्ज़ाम है, आपको दिलाना पड़ेगा, वो हमारे स्कूल के लिए, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद जब सब कुछ पता किए तो पता चला कि सीजी बोर्ड का सेम टाइम पे चालू हो रहा है एग्ज़ाम। तो ये बच्चे लोग के कुछ अभिभावक आके स्कूल में पूछे कि क्या करना है, तो वो अचानक से अब धीरे धीरे इनका रवैया चेंज होता है। ये बताते जा रहे हैं कि सीजी कुछ कुछ बता रहे, सीजी सामान्यता प्राप्त है, बट हम लोग सीबीएसई पैटर्न पढ़ाते हैं। अब ये बदल रहे हैं ना बात से। डीईओ के पास जाते हैं, डीईओ बता देता है क्लियरली कि सीजी बोर्ड है स्कूल। पिछले साल इनको नोटिस मिला था कि आपको सीजी बोर्ड की पढ़ाई करानी है, आपको बोर्ड एग्जाम दिलाना है। नहीं, पिछले साल हाईकोर्ट ने अलाउ किया था, 1 साल का छूट दिया था कि 1 साल में आप कर लो करेक्ट, इस साल मत दो, लेकिन अगले साल देना पड़ेगा। अब ये लोग इस साल भी वो नहीं किए। अब बच्चों को ये ना बताया गया कि आपका स्कूल सीजी बोर्ड होने वाला है, आपका स्कूल क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। अचानक से ये बोलते हैं कि अब आपको बोर्ड का परीक्षा देना है 16 तारीख को। ना 16 तारीख के लिए इनके पास एडमिट कार्ड है, ना इन 16 तारीख के लिए इनके पास नॉमिनेशन है। हाँ सर, परसों ना इनके पास नॉमिनेशन। पहला पेपर 5वीं क्लास के बच्चे का मैथ्स का पेपर है। अब बताइए, मैथ्स का पेपर आप समझो एक बार, मैथ्स का पेपर इतना कठिन होता है, ठीक है। बच्चे वैसे ही डरते हैं मैथ्स से, ठीक है। 3 चैप्टर अलग है सिलेबस से, जो इनमें है ही नहीं। क्या होता है बोर्ड के पेपर में सर, फाइनल में पूरा बुक आता है, 2 दिन के अंदर पूरा बुक प्लस 3 चैप्टर नए, कैसे पढ़ लेगा कोई बच्चा, ठीक है। फिर ये बोलते हैं, इसके छूट देते हैं कि बोलते हैं चलो ठीक है, बच्चे का अगर 2 दिन में पेपर देना नहीं देंगे, मार्च में, अब सॉरी जून में दे देंगे पेपर सप्लीमेंट्री वाले के साथ। सर सप्लीमेंट्री में अगर कोई बच्चा पेपर देगा 2 महीने बाद, उसका रिजल्ट कब आएगा और बच्चा एडमिशन कब लेगा? कौन सी स्कूल होगी सिटी की जो ये करा देगी, एडमिशन दे देगी आपको? कोई स्कूल नहीं देगी। अब उसमें समझिए एक चीज, एक बहुत मतलब वाक्या है ऐसा है कि जब इनका स्कूल का पेपर चल रहा था तो बच्चे लोगों के पास ना दख्ती होती है जिसमें पेपर लिखते हैं, एग्जाम पैड जिसको बोलते हैं। एग्जाम पैड इनको ट्रांसपेरेंट चाहिए, बट इनके सिस्टम में एक भी ऐसी चीज नहीं जो ट्रांसपेरेंट हो। हर चीज के बदले फीस ले लेंगे, वो पैड ले जाने के बदले वो क्या बोलते हैं उसमें फीस लगा रहे हैं कि पैड लेके जा रहे हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, आप इतना पैसा वो दो, लेट फीस दो। लेट फीस मतलब बेसिकली फीस दो किसी टाइप की, कि आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं। अब आप सोचो इस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन है इनका। ये चाहते तो पिछले साल ही बता देती कि डीओ का ऑर्डर आया है, सीजी बोर्ड में कन्वर्ट होने वाली है, बच्चे लोग प्रिपेयर हो जाओ। अब ये पिछले साल कोर्ट चले गए, किसी अभिभावक को नहीं पता था कि पिछले साल ये स्कूल कोर्ट गया है, कोर्ट से कुछ ऑर्डर आया है, उसमें भी एग्जाम्पशन मिला है। अब ये क्या कि इस बार फिर से कोर्ट गए हाईकोर्ट ने इस बार पिटीशन रिजेक्ट कर दी, अब ये दोबारा फाइल कर रहे हैं। आप सोचो अगर एक बच्चा का करियर है वो इनके डिसीजन पे चलेगा क्या? इतने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और ऐसा कोई वो नहीं है सर कि मतलब सर इतने बच्चे, और 80 बच्चे क्या सर, जितने स्कूल में बच्चे सबको सीबीएसई पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई बोल के। इनके एलमनाक में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सीबीएसई पैटर्न सीबीएसई फॉलो करते हैं। जब ये सीजी बोर्ड है स्कूल, तो भाई आप सीबीएसई पैटर्न फॉलो कर रहे हो, परीक्षा में अगर सीजी का क्वेश्चन आएगा तो बच्चा क्या लिखेगा? आप पढ़ाते सीबीएसई हो लेकिन एग्जाम दिलाओगे सीबीएसई का, कोई लॉजिक नहीं है, कोई वो नहीं है। कल मैडम के पास जाके बोलते हैं कि मैडम अगर अब ये क्या करना है, कल पेपर देना है कि नहीं देना 16 तारीख। मैडम बोलती है आप लोग मत दिलाइए, मेरी जिम्मेदारी है। प्रिंसिपल मैडम बोलती है आप लोग पेपर ही मत दिलाओ, कोई मेरी जिम्मेदारी है, मैं करा दूंगी सब कुछ मैनेज, ठीक है। लेकिन 1 घंटे बाद बोले कि चल मैडम जो आप प्रॉमिस किए, जो आपने एश्योरेंस दिया, जो आपने वादा किया हमको, आप उसी चीज को लिखित में दे दो।
मैडम पलट गई, मैडम बोलती है मंडे को दूंगी। मंडे को पेपर है सर, मंडे को क्या लेंगे हम लोग लेके हाथ में? कल को पेपर का बच्चे का एक पेपर भी छूटा, फेल ही ना हो गया उसमें, कैसे करोगे आप? कोई जिम्मेदारी नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। डीओ सर के पास गया, डीओ सर भी वही बोलते जून में पेपर दिला दो। तो ये कब पता चला सीजी बोर्ड है करके? सर ये डीओ के सर के पास जब पहुंचे, कुछ लोग डीओ से बात किए तो डीओ सर ने बोला कि सीजी बोर्ड है, ये सीजी से एफिलिएटेड है। तो अभी आप लोग सब लोग पेरेंट्स लोग क्या चाहते हैं? हाँ? पेरेंट्स क्या चाहते हैं? पेरेंट्स यही चाहते हैं सर कि क्लियरली ये बताया जाए और एडमिशन कराने के लिए इनको एश्योरेंस दिया जाए कि सबको एडमिशन फीस दे दे, या फिर जहाँ जिसको मोटिवेट, जहाँ पे जिसको एडमिशन लेना उसकी एडमिशन फीस दे दो, ठीक है, फीस वापस कर दो। अगर आप ऐसा तरीके का कर रहे हो, फ्रॉड्यूलेंट मीन्स है सर, ये अनजस्ट एनरिचमेंट है, अनजस्ट एनरिचमेंट है। फ्रॉड्यूलेंट मीन्स आप डिसीव करके लोगों को ये बता रहे हो। सर बोर्ड में कहीं पे भी आपको एफिलिएशन नंबर दिख रहा है? सीबीएसई के बाई लॉज में क्लियरली लिखा है 2018 के, अगर आप पढ़ेंगे उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर स्कूल का बोर्ड लगता है या स्कूल का आईडी कार्ड होता है उसमें एफिलिएशन नंबर मेंशन होना चाहिए। सीबीएसई का लिखा है? नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इनको छुपाना है। एक बार बोर्ड दिखा देते। अभी भी एडमिशन ओपन के इधर वो लगे, बोर्ड लगे 2026-27 के, लेकिन कहीं भी मेंशन नहीं बोर्ड में कि सीबीएसई स्कूल है करके। बात तो सही है भैया। क्या करें अब बच्चे, सर पेरेंट्स इतने परेशान हैं। आप एक सच सोचिए, पेरेंट का सबसे बड़ा एसेट होता है उसका बच्चा, सबसे बड़ा धन है उसका बच्चा। कल को बच्चे के ऊपर कोई आंच आ रही है, वो क्या करेगा? पेरेंट तो आधे से ज्यादा पेरेंट तो इस दुख में मरे जा रहे हैं कि मेरा बच्चा सीजी बोर्ड में पढ़ रहा है। सब तो यही सोच के चल रहे हैं ना कि सीबीएसई में मेरा बच्चा पढ़ता था अभी तक। बच्चों को ये पता है कि मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता हूँ, अचानक से पता चलता है कि आपकी स्कूल सीजीबीएसई है। और साल भर एग्जाम भी हमारे से ले चुके हैं, उसके बाद आखिरी में 2 दिन बाद बोल रहे हैं कि भाई हमको सीजी बोर्ड देना पड़ेगा। ये कहाँ का वो है भैया? आप साल भर से हमारे को सीबीएसई पढ़ा रहे हो और लास्ट में भैया 2 दिन के बाद बोलते हो। हाँ, बच्चा जैसे अपना 8 साल से भाई पढ़ रहे हैं, तो 8 साल से अपन को आप सीबीएसई पढ़ा रहे हो और आखिरी में 2 दिन बोलते हो कि भैया आपको सीजी बोर्ड देना पड़ेगा। तो ये हम कहाँ से दे पाएंगे? तो आप क्या प्रिंसिपल मैडम भी नहीं दे पाएगी? पहले जैसे 8 साल से लोग बच्चे लोग पढ़ रहे थे, तब भी नहीं पता चला कि सीबीएसई है, सीजी बोर्ड है। हमको शुरुआत में मैं दे रहा हूँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। मेरा बड़ा बेटा यहाँ से निकला है, क्लास 1 से यहाँ एडमिशन था। उस टाइम में क्या हुआ था कि हम लोग मिशन स्कूल वाले उसमें ब्रांच में गए थे एडमिशन के लिए, तो वहाँ सीट ली थी, तो वहाँ ये बोल करके भेजा गया हमको कि ब्रिलियंट बेहतराई का ही सेकंड ब्रांच है, ये करके सेकंड और थर्ड ब्रांच है बोल करके। अब आप ये बताइए, वहाँ का वो सीबीएसई है तो ये भी इनको भी वो करना चाहिए ना, सीबीएसई का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना चाहिए। वहाँ का ब्रांच बोल करके इन्हें सबको एडमिशन दिलाए हैं। मेरा एक बेटा क्लास 1 से लेकर 8th तक पिछले साल क्लियर किया हुआ है, एक बेटा 1 से लेकर के 5th में है अभी वो। तो ये बताइए मेरे से कितना पैसा लोग सीबीएसई के चक्कर में लूट चुके हैं? आप बताइए मेरे को, कितना पैसा मैं जबरदस्ती देते चले गए सीबीएसई के चक्कर में। तो अभी आपका बात हुआ है प्रिंसिपल से? गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मैं कल ही परसों बात हुई है कि आप सीबीएसई का मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइए करके, तो बोलती है कि एनसीईआरटी की मैं बुक पढ़ा रहे हैं हम, तो तब तो सीबीएसई पढ़ा रहे हैं सर, नहीं तो एनसीईआरटी का हमको अनुमति ही नहीं मिलता पढ़ाने का। ये कोई तरीका होता बताओ मेरे को कि जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ाएगा वो सीबीएसई। जब हमने एडमिशन करवाई थी स्कूल में, तो हमसे कहा, हमने ये भी पूछा था कि हम इन्हें यहाँ एडमिशन करवा रहे हैं, 8th तक एक स्कूल है, इसके बाद हम 9th में ब्रिलियंट पब्लिक बेहतराई में एडमिशन करवा सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं। 90% बच्चों लोग ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में गए एडमिशन के लिए, वहाँ एडमिशन नहीं दिया गया, उनको फेल कर दिया गया। क्यों फेल कर दिया गया? यहाँ अगर 9th रहता तो क्या यहाँ 9th में फेल किया जाता? एडमिशन हमारा बच्चा पास है, वहाँ बोलते हैं अब जगह नहीं है। दूसरे स्कूल में हम एडमिशन कैसे लेंगे बताओ? आप कैसे लेंगे? कौन सा रिजल्ट दिखा के हम एडमिशन लेंगे? चीजें समझिए, देखिए अगर ये उनका ब्रांच होता तो यहाँ के बच्चे वहां अगर जा रहे हैं तो उनका एडमिशन फीस नहीं लगता, रेगुलर स्टूडेंट कहलाते वो है, तो वो भी नहीं होता यहाँ पर से। यहाँ के बच्चे वहां जा रहे हैं तो रेगुलर स्टूडेंट कहलाए। ये सरासर फर्जीवाड़ा है। इन्होंने आज 10 साल से बेवकूफ बना करके रखे पूरे पेरेंट्स को। तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए। अब बिल्कुल हम अदालत जाने को तैयार है इसके लिए, क्योंकि मैं तो पूरा लुटाया हूँ यहाँ पर। 10 साल एक बच्चे के पीछे में, 5 साल एक बच्चे के पीछे में। सर अनुमानित के हर साल 8% इनकी फीस बढ़ जाती है। महंगाई बढ़े ना बढ़े, इनकी 8% फीस बढ़ जाती है। एक साल का कितना है फीस? एक साल का मैं क्लास 5th का 4650 रुपए पेड कर रहा था महीने का। उसके बाद वैन हाँ, अलग, महीने का अलग, ड्रेस अलग, हाँ कॉपी किताब अलग। अच्छा, जब इनको कॉपी किताब में जब लिखा है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, तो उसमें कवर चढ़वाने की क्या जरूरत है? मतलब तुम धंधा कर रहे हो तो कॉपी भी यही चाहिए हमको। जो चीज कॉपी 10 रुपए में मिलती है, इनके यहाँ के 80 रुपए की कॉपी दे रहे हैं। उसमें खाली कि ये लिखा है कि ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल।
अरे कॉपी में तो बच्चा वही लिखेगा ना, सरासर कई सालों से लूट चल रही कॉपी है। में तो बच्चा वही लिखेगा। अच्छा ये कॉपी नहीं चलेगी, आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल में तो छोड़े नहीं। हमको न्याय मिलना चाहिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए बस। न्याय मिलना चाहिए। इतना साल से हमारे को इतने साल से हम लोग हुए हैं लोग। गूगल में भी अपने सारे स्कूल सीबीएसई दे रहे हैं ना, गूगल में भी ये देख लो आप, ठीक है। ये क्या लिखा है? ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल हाँ। सब में वो सीबीएसई पैटर्न स्कूल दे रहा है अपना, और एक भी इसका स्कूल सीबीएसई पैटर्न पे नहीं है। ये ले तो आप लोग एफआईआर ये टोटल स्कूल बंद हो गया। अब कहाँ चले? मेरे यहाँ के 4 बच्चे आते हैं, साल का 2 लाख रुपए देते हैं इनको। एक 8वीं में है, एक अभी 5वीं में है। वो बैठ के मैं तो दे चुकी एग्जाम, अब फिर काहे का एग्जाम दूंगी? अब वो सोच रही अब सीजी का लेंगे तो फेल होंगे वो। तो जिला शिक्षा अधिकारी कल गए रहा हो तो क्या बोली? अब हम तो नहीं गए तो वहाँ टांडे सर का हम वीडियो देखे इसमें, लेकिन उनका भी कोई स्पष्ट वो नहीं बोले कि क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ का तो अभी एक जन लिपि को तो खुद फंसे हुए हैं। अभी तो खुद पड़े हो गए, डीओ साहब खुद सस्पेंड है अभी। तो हम ये चाहते हैं भैया टोटल इसको या तो ये अगले साल एफिलिएटेड करा ले अपना सीबीएसई से। हम कहाँ बच्चों को घुमाएंगे बताओ? कहीं नहीं मिलेगा एडमिशन। अब सारी लोग धोखा खाएंगे, कल इसको पूरी तरीके से बंद कराया जाए, सील कराया जाए इस स्कूल को। तो पेरेंट्स मन के आरोप है, देखो जो बोर्ड है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, ये रातों रात पुताई उताई करवा के नया बनवा दी हवा। इनका कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए स्टूडेंट मल्ला और पेरेंट्स मल्ला। अब ये मामला में धोखाधड़ी के आरोप लगाते मन और एफआईआर के मांग करा था, एफआईआर होना चाहिए और स्कूल पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। पेरेंट्स मन के मांगे आगे हम पर स्कूल प्रबंधक में बात करें कोशिश कर। रुकना भैया, रुकना का स्कूल प्रबंधक में बात करें कोशिश करा, मुखर कहा जवाब हवे। स्कूल को आज भी गिल्ट नहीं है कि एक मिनट मैम, स्कूल को आज भी गिल्ट नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया है। सही, यहाँ जितने भी स्कूल स्टाफ खड़े हैं किसी के भी चेहरे पे गिल्ट है कि हमारे साथ गलत हुआ है। मैम उस चीज को अपोलोजाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपॉलजी लेटर हमने दे दिया है। कल तो आप मना कर रही थी, हमने कुछ गलत नहीं किया, कल तो आप मना कर रही थी। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। देखिए मैम, हम लोग सब यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए है, नहीं तो अभी तक एफआईआर हो जाती। और एज अ प्रिंसिपल पहले आपके ऊपर फ्रॉड के जब चार्जेस लगते हैं तो आपको नहीं फ्रॉड के चार्जेस केवल मैम के ऊपर नहीं लगेंगे, द स्टाफ जी सपोर्टिंग द परपेट्रेटर द सेम थिंग हम आपके ऊपर भी आएगा सर, आपके ऊपर सब परपेट्रेटर्स हैं आप लोग, सब के सब आप लोगों। देखिए क्या होता है जब कोई स्प्रेड होता है ना लाइव और कोई फ्रॉड होता है ना, उसमें परपेट्रेटर होता है, तो सब इन्वॉल्व हो गए। तो हम नहीं चाहते ये चीज आगे बढ़े। आप लिटरली वोट के हमारे बच्चे का आप पेरेंट्स की सहनशीलता देखिए कि हमारे साथ फ्रॉड होने के बाद हम स्कूल का पक्ष सुनने के लिए आ रहे हैं और हमारे मोबाइल बाहर में जब्त करवा दिए जा रहे हैं और मैडम बोलते हैं कि हमने तो कोई गलत नहीं किया है। तो हमारी सहनशीलता देखिए आप पेरेंट्स की। मैं भी आपको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं भी आपको कह रही हूँ कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ। हम 2 दिन से अपने काम धंधा अपने ऑफिस को छोड़ के यहाँ पे हम 1-1 बजे तक मेरे ऑफिस से 10 कॉल आ चुके हैं। बताओ क्या हुआ, क्या बात हुआ अंदर? मैडम से क्या आश्वासन मिला है आप लोग को? जी सॉरी मैं नहीं सुन पाई थी। अच्छा, मतलब अंदर गए थे बात करने, क्या पूरा मामला यहाँ का बताइए। हम लोग प्रिंसिपल मैम से मिलने गए थे और पेरेंट्स की तरफ से हम लोग ने 2 डिमांड रखी है कि हमें भतरई स्कूल जो इनका मेन ब्रांच है और उसी का ये ब्रांच है, क्योंकि जो भी स्पोर्ट्स होते हैं एनुअल डे होता है वो सब मेन भतरई में ही होता है, तो ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो हम अलग अलग है। मैम ने खैर एक्सेप्ट किया है कि वो हमारा ही ब्रांच है, तो वो वहाँ से हमको सर्टिफिकेट दिलाए कि हमारे बच्चे सीबीएसई से पास आउट हुए हैं। सीजी बोर्ड का एग्जाम दिलाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को सीजी बोर्ड में नहीं डाला है, हम गवर्नमेंट में नहीं, हम सीजी इसमें नहीं डाले हैं, हम सीबीएसई स्कूल में डाले हैं। तो मैम ने ये बोला है कि हम क्या बोलना चाहिए मैनेजमेंट से बात करके 16 तारीख को मंडे को बताएंगे। और 16 से और मैम इतना बातों को छुपाती हैं। अभी भी उन्होंने बोला कि जून में एग्जाम है, आप लोग जून में बोर्ड एग्जाम दीजिए, जबकि जून में एग्जाम नहीं है, जून में सप्लीमेंट्री एग्जाम है। उसमें उन्होंने सप्लीमेंट्री को छुपा लिया पेरेंट्स से। वो तो हमको पता था कि जून में डीओ सर ने हमको बता दिया था, जब हम कल उनसे मीटिंग के लिए गए थे तो उन्होंने हमको बता दिया था कि कल जून में आप जून में भी दिला सकते हैं बच्चों को, अगर अभी तैयारी नहीं हुई है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठा सकते हैं। कल परसों एग्जाम की बात हो रही है, अभी प्रवेश पत्र नहीं है। मैम ने जो बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी होती है वो ये व्यापार विहार ब्रिलियंट स्कूल ने किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं करी थी। इनको लग रहा था कि हमने केस किया है और हम केस जीत जाएंगे। ये अपने ओवर कॉन्फिडेंस में सारे बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने खेला है।
भाई किसी भी आपको इनको पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि देखिए हमको सीजी बोर्ड का मान्यता, हमको सीजी की मान्यता मिली है स्कूल को, और अगर अभी 5th और 8th बोर्ड हो गया है, आपको पढ़ाना है सीजी के पैटर्न में पढ़ाना है तो आप पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना है तो आप देख लीजिए। तो वो पेरेंट्स के ऊपर होता है ना कि हमको अगर सीजी पढ़ाना होता तो हम सीजी पढ़ाते, और हमको नहीं पढ़ाना होता तो हम ये स्कूल से निकाल के कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन कराते। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हमने 2 मांग रखी है कि एक तो हम कहीं भी एडमिशन जहाँ भी हम कराएंगे वो ये हमको वहाँ का एडमिशन फीस दे, ये स्कूल उसका खर्चा उठाए, और दूसरा हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट पे जो मेन ब्रांच है बहतरई का, वहाँ का सील लगा के दे कि बच्चे सीबीएसई पास आउट हुए हैं। मैं तो 5th की पेरेंट्स हूँ, ये 8th की हैं, इनके बच्चों का ज्यादा दिक्कत है क्योंकि 10th में दिक्कत हो सकती है। आप बताइए। तो हम लोगों ने यही 2 बात रखे हैं कि या आप तो पहले सर्टिफाइड करके दीजिए, है ना, बच्चों की मार्कशीट, और दूसरा कि आप यानी बच्चे एग्जाम नहीं देंगे क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं है। आपने पहले इन्फॉर्म नहीं किया पेरेंट्स को और आपने अचानक बोला कि बच्चों को एग्जाम देना पड़ेगा, तो ऐसा कहीं नहीं होता है। इसलिए इनको अपने जो इन्होंने बनाया है अपना तरीका, वो इनको बदलना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने 16 तारीख तक का टाइम मांगा है। हाँ, हमारे साथ और कुछ पेरेंट्स भाई ऊपर में बातचीत करे कोशिश करे। मैडम, तो इनको बुलाओ थोड़ा इधर आइए ना, बताइए। जी भैया, हमको सीबीएसई की डिग्री चाहिए और उसके अलावा हमको और कोई चीज के काम नहीं है, क्योंकि हमको बोला जा रहा है कि सीजी की डिग्री लगेगी। अगर हमको सीजी की ही डिग्री, सीजी बोर्ड की, और हमारे बच्चों से साल भर सीबीएसई की पढ़ाई कराई गई और अब हमको बोला जा रहा है कि आप सीजी का एग्जाम दीजिए, तो क्यों देंगे? हमारा मुद्दा है कि हमको सिर्फ सीबीएसई की डिग्री चाहिए, जिसमें हमको सीबीएसई से पास आउट चाहिए, और हमको किसी प्रकार के कोई हुड़दंग किसी से, हमको हमारे बच्चों का जीवन और वो भविष्य सेव करना है। अब जब 1 अप्रैल से नया सेशन चालू हो जाता है, तो जब हम क्लास 6 की पढ़ाई कराएंगे हमारे बच्चों को, कि वापस पूरे साल भर की पढ़ाई कराई हुई 5th की फिर पढ़ाएंगे? मैडम बोल रही कि मैं तैयार करूंगी सीजी के लिए, तो आपको सीजी पढ़ाना था तो शुरू से बोलते, हमको अंधेरे में नहीं रखते, तो हम शुरू से सीजी की पढ़ाई करा के सीजी का डिग्री ले लेते। पर आप तो हमको उल्लू बनाते रहे ना पूरे टाइम, पूरा सीबीएसई का परीक्षा लेके ले लिए, और आप बोलते हो चलो 2 महीने में सीजी के लिए तैयार कराएंगे बच्चों को। ये कब पता चला ये सब बात? ये तो एग्जाम होने के बाद पता चले। खत्म हुआ है 11 के पता चला है, हमें एग्जाम देना है बच्चों को। आपके बच्चे कौन सी क्लास में? क्लास 5th। तो पहले एग्जाम होता था तो ये सब बात सामने नहीं आती थी? कहीं नहीं, कोई टेस्ट में नहीं, टर्म 1 में भी नहीं। टर्म 1 में भी अगर ये बताते कि भाई आपको सीबीएसई के लिए नहीं है सीजी, तो झूठ बोला। टर्म 1 क्यों कराए सीबीएसई के अकॉर्डिंग? नहीं है। फिर बोला कि बेंच मार्किंग एग्जाम है, एग्जाम का नाम ही नहीं लिया। हमारे बच्चों के भविष्य से मत खेलिए, हमको सिर्फ सीजी की डिग्री का पास आउट चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। आप अपने स्कूल को कहाँ रन कर? अभी वर्तमान में क्या चाह रहे हैं आप लोग? यही चाह रहे हैं भैया, हमको 5th की और 8th की सीबीएसई, क्लास 8 की और क्लास 5th की, हमको सीबीएसई एफिलिएटेड पास आउट की डिग्री चाहिए, दैट्स इट। और कोई हमारा मुद्दा नहीं। एग्जाम का क्या होगा फिर? हम नहीं देंगे, हमारे बच्चे परीक्षा नहीं देंगे। अच्छा, जब तक मांग को पूरा नहीं किया जाएगा एग्जाम आप लोग नहीं देने देंगे? पेरेंट्स का वॉकआउट है, हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, बस, है ना? बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं दिलाएंगे एग्जाम। दोबारा अगर हमको मैम बोलेंगी कि एग्जाम दिलाओ, तो हमारे बच्चे बिल्कुल प्रिपेयर है ना, हम प्रिपेयर हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप सीबीएसई का हमको जून में भी नहीं दिलाएंगे। ये जून में एग्जाम का बात कहाँ से सामने आ रही है, क्या बात है? सप्लीमेंट्री जो आ रहे हैं ना, तो मैम जून में एग्जाम देने की बात करी। हमने बोला कि टाइम नहीं है, तो मैम बोली जून में एग्जाम। अच्छा, क्योंकि जून में सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है 5th और 8th का सीजी बोर्ड का। ये बताइए कि हमारे बच्चे साल भर मेहनत किए हैं, साल भर स्कूल आए हैं, साल भर पढ़े हैं, और उनके साथ ये हो रहा है कि उनको बोला जा रहा है कि 2 महीने बाद आपका फिर से एग्जाम होगा और अब सीजी की पढ़ाई होगी और उसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ये खिलवाड़ बना दिए हैं ये लोग, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो क्या लगता है कि ये धोखाधड़ी है, कहीं न कहीं गुमराह? पूरी धोखाधड़ी है, पूरी धोखाधड़ी। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने, मतलब अगर पेरेंट्स का मांग इन लोग पूरा नहीं करते हैं तो क्या करोगे आप लोग? क्या आप लोग क्या आगे कार्रवाई करेंगे? कैसे कार्रवाई? ऊपर तक जाएंगे और जितना हमसे हो सकेगा अपने बच्चे के लिए हम जरूर लड़ेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे इनके सामने। तो देख सकते हो, यह ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के मामला है जहां सीबीएसई के नाम में एडमिशन लेके सीजी बोर्ड के पेपर की तैयारी कराते रही। अचानक पेरेंट्स मतलब पता चली सब है कि ये स्कूल है तो सीबीएसई बोर्ड नो है,
एक जेकर बाद पूरा बवाल शुरू हुई सब है। मैडम प्रिंसिपल मैडम ने हमन बात करे कोशिश करे हैं, जवाब नहीं देना चाहत रही, जवाब ला अब जब कुछ पूछे हैं तो गोल मटोल जवाब दे के कोशिश करत रही, लेकिन क्लियर बताइच नहीं है कि एक्चुअल में स्कूल है सीबीएसई है कि सीजी बोर्ड है करके। अब पेरेंट्स मन के मांग है कि जब तक हमारा सीजी बोर्ड से सीबीएसई के हमारा नहीं दही सर्टिफिकेट तब तक हमारे लड़का ला एग्जाम नहीं देवन देकर करके। 2 दिन बाद एग्जाम हवा आज ही हाथ में प्रवेश पत्र नहीं है, तो मैडम के कहना ये है कि एग्जाम लमा 2 महीना बाद करा दूँ, मोर जवाबदारी है। मतलब इतना फ्रॉड हवा मैडम, हाँ प्रिंसिपल मैडम, हाँ कि वो बोलत भी है ढंग चोट में कि तुम आज मत दो एग्जाम में, 2 महीना बाद एग्जाम के अरेंज करा दो। तो पेरेंट्स मन अभी ये बात के लिए एग्री नहीं हुई सब है। अब पूरा मामला में जिला शिक्षा अधिकारी ला पता हवे, अब ओकर का जवाब बात हवे का कहत हवे अपडेट हमन आप मन ला बताब।